हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिबेंचर का। इस बार का जो टॉपिक है डिबेंचर में वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में तीन एलिमेंट बनती हैं। 3 नंबर का छोटा सा टॉपिक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ईयरली भी होता है और हाफ ईयरली भी। जो डिबेंचर से पहले परसेंटेज दी गई होती है उसी के बेस पर हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर हाफ ईयरली होता है तो 30 सितंबर और 31 मार्च में होता है। साथ में टीडीएस भी हो सकता है या फिर वो 31 मार्च में एक साथ ही बनता है। तो हम देखते हैं कि जनरल एंट्री क्या बनती है। 3 एंट्री है, एंट्री अपनी जगह फिक्स है, एज इट इज एंट्री बननी है। आपने बस एंट्रियों को याद करना है। एंट्री याद कीजिए, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी में आपने एंट्री याद करी, उन्हें छाप डाली। एसेट्स वाले में आपने एंट्री याद करी, उन्हें लिख डाली और उसी के बाद आपने क्वेश्चन कर दिया। इसी तरह डिबेंचर की आप तीनों एंट्रियों को ध्यान से देखिए, तीनों एंट्रियों का वर्किंग नोट देखिए और तीनों एंट्रियों को छाटिए। सबसे पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री में तीनों को बार बार लिख लीजिए और याद कीजिए। तो स्टार्ट करता हूं, ध्यान से एंट्री क्या है देखिएगा। ध्यान से एंट्री को देखिए। सबसे पहली जो एंट्री है, जब भी आप इंटरेस्ट पेड करेंगे डिबेंचर का तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। अब ये टीडीएस क्या चीज है? आप सोचेंगे यार टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का मतलब होता है इनकम टैक्स। जब आप कोई भी इंटरेस्ट, आप सोचेंगे टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है तो इस इंटरेस्ट के ऊपर पहले से ही टैक्स काट लेती है। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल टैक्स। यानी आपको अगर कोई पैसे दिए जा रहे होते हैं तो उसमें से टैक्स का पैसा काटने के बाद आपको पैसा दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए डिबेंचर इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट बैठा है यहां पर वो बैठा है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख में से जितना भी आपका टैक्स बैठेगा वो कंपनी टैक्स काट लीजिए। सपोज कीजिए 10,000 का टैक्स बैठा तो 10,000 रुपए यहां लिख दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए में से 10,000 माइनस करने के बाद डिबेंचर जो होल्डर होगा यानी कि आपको बाकी का पैसा क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर। क्वेश्चन के अंदर टीडीएस की परसेंटेज भी होगी और डिवेंचर भी होगा। आपने बस एंट्री याद करनी है, एज इट इज एंट्री चल रही है, तो इतना सा भी चेंज नहीं होना। एंट्री क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। पहली एंट्री कंप्लीट होती है आपकी। पहली एंट्री ये बनेगी 31 मार्च के अंदर। देन हम सेकंड एंट्री पाएंगे। सेकंड एंट्री जो होगी वो पहली वाली एंट्री की अपोजिट होगी। आपने यहां दोनों चीजें क्रेडिट लिखी थी, यहां डेबिट होंगी। टीडीएस डेबिट, ट्रेडिशनल टैक्स डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितने भी टीडीएस के पैसे होंगे यहां जाएंगे, जितने भी डिबेंचर होल्डर के पैसे यहां होंगे यहां जाएंगे, दोनों का टोटल आप यहां लिख देंगे उठाकर। और आपकी लास्ट में तीसरी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट को जो है ट्रांसफर करने की। क्या बनेगी? लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। जितना आपका इंटरेस्ट आया था उस इंटरेस्ट को आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी पैसे को यहां रख देंगे, इसी को यहां को। और नरेशन बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। केवल 3 एंट्री। इन एंट्रियों में जरा सा भी कुछ चेंज नहीं होना। आपने बस एंट्री याद करनी है और ध्यान से समझना कि इंटरेस्ट कैसे कैसे लगाएंगे। तो ध्यान से एक कॉपी ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, जल्दी से उसके ऊपर नोट कर लीजिए। क्या क्या नोट करना है? सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। देन सेकंड एंट्री अपोजिट, टीडीएस डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड। थर्ड एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब इसी के साथ जब आप ये एंट्री नोट कर लेंगे तो छोटा सा एक वर्किंग नोट है कि भाई हम इंटरेस्ट कैसे लगाएं, टीडीएस का पैसा कैसे लिखें, डिबेंचर होल्डर की अमाउंट कैसे लिखी जाए। तो इसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट जो आप ध्यान से नोट कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। देखिए किस तरह से। जब भी आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, आपको निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके डिबेंचर होंगे उस डिबेंचर के अंदर आप ईच की मल्टीप्लाई कर लें। अगर सपोज कीजिए आपको उसने रुपए निकाल के दे दिए हैं डिबेंचर के, तो आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी। जो डिबेंचर के रुपए हैं बस वो उठा कर रख लीजिए। डिबेंचर से पहले परसेंटेज दी होती है, आपने देखा पीछे 8% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो जो परसेंटेज होती है उस परसेंटेज को यहां लिख लेते हैं। उस परसेंटेज का मतलब होता है कि इतना परसेंट से इंटरेस्ट पे करना है। देन सबसे लास्ट में टाइम, जो भी आपका टाइम होता है वो अपॉन 12 कर देते हैं। आपके डिबेंचर 1 अप्रैल में इशू हुए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ बैठे, तो 12/12। सपोज कीजिए आपके डिबेंचर 1 अक्टूबर में इशू हुए तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बैठे? 6 मंथ। सपोज कीजिए आपके 1 जुलाई में इशू हुए तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने बैठे? आप कैलकुलेट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। आप यहां कर देंगे 9/12। ये आपको ध्यान रखना है।
इस तरह से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा डिबेंचर इंटरेस्ट में, आप उसे फिलअप कर देंगे। देन सेकंड आप निकालेंगे टीडीएस। टीडीएस निकालने के लिए जो आपका ये इंटरेस्ट निकल के आया है, आप इस इंटरेस्ट की अमाउंट को यहां रखेंगे इस जगह पर, और जो आपका टैक्स दे रखा होगा उस टैक्स की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी परसेंटेज होगा टैक्स, आप उतना टैक्स यहां लिख देंगे, अपॉन 100 कर देंगे। आपकी जो अमाउंट निकल कर आएगी उस अमाउंट को उठाकर आप किस में रख देंगे, टीडीएस के अंदर। पहला स्टेप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर में ईच के मल्टीप्लाई करेंगे, आपके रुपीज आ जाएंगे। उस रुपीज में परसेंटेज के मल्टीप्लाई करेंगे, जो परसेंटेज पहले होगा। देन टाइम की मल्टीप्लाई, जो निकल के आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स अपॉन 100, जो आपका निकलेगा उस पैसे को आप उठा के यहां देंगे। आप पहले वाले स्टेप में से, इसमें से इंटरेस्ट में ऑन डिबेंचर्स में से आप टीडीएस का पैसा, टैक्स का पैसा क्या कर देंगे, माइनस। और आपका जो आंसर निकल के आएगा, आप क्या उसे बोलेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट। यानी कि वो एंट्री आपकी डिबेंचर होल्डर में लिखी जाएगी। आप इसे लिखेंगे डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट्स में ये वाले पैसे बैठेंगे। ये डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे, आपको ये लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको एक क्वेश्चन से पता चलेंगी जब आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे। इससे पहले आप वर्किंग नोट्स नोट कर सकते हैं। ये वर्किंग नोट कैसे बनाना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालेंगे, टीडीएस कैसे निकलेगा, डिबेंचर होल्डर के अंदर अमाउंट किस तरह से रखेंगे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से, और समझिए क्वेश्चन में क्या कहता, क्या कहता क्वेश्चन में। कहता एक्स लिमिटेड ने इशू करे 5000, कितने, 5000, और कितने, 12% डिबेंचर। ये जो परसेंटेज है ये बताती है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है। ईच कितने का था, 100 रुपीज, 100 रुपए का एक है। कौन सी डेट में करे, 1 अप्रैल। आपको ये डेट देखनी है कि कौन सी डेट में इशू करे, कितने डिबेंचर इशू करे, परसेंटेज रेट क्या है, एट पार, रिडेम्डेड, एट प्रीमियम। रिडम्शन जो होगा उनका किस पर होगा, प्रीमियम पर। तो रिडम्शन प्रीमियम पे हो, इशू प्रीमियम पे हो, या डिस्काउंट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कभी भी इंटरेस्ट लगाएंगे तो नॉर्मल अमाउंट पर लगाएंगे। तो जब कभी भी इंटरेस्ट लगाएं तो आप ये देखें कि आपके डिबेंचर कितने हैं। आपको ना तो प्रीमियम देखना, ना आपको डिस्काउंट देखना। आपको देखना कि कितना परसेंटेज रेट है, ईच कितने रुपए का है, और कौन सी डेट के अंदर ये इशू करे गए हैं। बस ये बातें देखनी है। आपने प्रीमियम, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं देखना, सिंपल अमाउंट पर। क्या कहता, इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर पेड ईयरली। आप जो इंटरेस्ट पेड करेंगे वो कैसे करेंगे, ईयरली, एवरी 31 मार्च। इसका मतलब है 1 अप्रैल में मेरे डिबेंचर इशू हुए हैं और मुझे कब तक पेमेंट करनी है, 31 मार्च तक। तो मेरा जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा कितने का, 12 मंथ का, 12 महीने का मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। 1 अप्रैल से लेकर कहां तक, 31 मार्च तक। डिबेंचर 5000 है, 12% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, 1 अप्रैल में इशू करे हैं, इंटरेस्ट मार्च में निकालना है। आगे क्या कहता है, एंट्री निकालिए एंडेड 31 मार्च के अंदर 2011 में। एज्यूम इनकम टैक्स, आपका टैक्स डिडक्शन कितना है, 20%। आपका जो टैक्स लगाया जाएगा वो 20% लगाना है। तो ध्यान से देख लिया। आते हैं जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री अपनी जगह वही तीनों फिक्स है, तीनों के तीनों। टैक्स वाली एंट्री के साथ जनरल एंट्री देखते हैं और फिर बनाएंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले जनरल एंट्री, आपकी जनरल एंट्री क्या बनी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री बनी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तीसरी एंट्री बनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। और सभी एंट्री बन गई 31 मार्च में। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट देखते सबसे पहले आप एंट्री छाप दीजिए। सब एंट्रियों को खूब बार 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 लिख के देख लीजिए। आते फौरन एंट्री तीनों की तीनों छापनी है। जब आप तीनों एंट्री छाप दें तो फौरन आप वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट में सबसे पहला नाम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कैसे निकालेंगे, जितनी भी डिबेंचर होंगे, कितने डिबेंचर थे मेरे, 5000, मैंने लिखे 5000 डिबेंचर। और एक जो डिबेंचर था मेरा वो कितने का था, 100 रुपए का। मैंने 100 की क्या कर दी इसमें, मल्टीप्लाई। देन इसके बाद मैंने करा मल्टीप्लाई परसेंटेज। मेरा परसेंटेज रेट जो है वो कितना है, 12। तो मैंने यहां लिख दिया 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम जो था मैंने पीछे देखा था, 1 अप्रैल में मैंने इशू करे थे और कब तक करने थे मुझे, 31 मार्च में इसकी इंटरेस्ट की पेमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक जो टाइम बैठा
वो मेरा बैठ गया कितने का, 12 मंथ का। मैंने कर दिया 12/12। 5,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है। डिबेंचर की जो परसेंटेज दे रखी है वो 12 है, तो 12/100। इशू कब करे थे उसने, 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल में इशू करे, और मैं जो बना रहा हूं उसे कब बना रहा हूं, 31 मार्च में। तो टाइम्स मेरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हो गए। मैंने इस 12 से इस 12 को 12 को कट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो 5,000 की मल्टीप्लाई 12 में कर दी, मेरा हो गया 12×5 60,000 रुपए। इसका मतलब है डिबेंचर इंटरेस्ट जो आया वो 60,000 रुपए का आया। तो जो 60,000 आपके आएंगे, आप उठाकर डिबेंचर इंटरेस्ट में लिख देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट। अमाउंट कितने की आ गई आपकी, 60,000 रुपए की। 60,000 पे आ गए। तो हम किस पे, टीडीएस पे, इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स के अंदर मेरा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो आया 60,000 रुपए का, और मेरे टैक्स का जो परसेंटेज था वो कितना था, 20%, यहां दे रखा था। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखे 60,000 रुपए जो मेरे इंटरेस्ट के निकल के आए, और इसके ऊपर मैंने टैक्स का कितने लिया, 20/100। मैंने 20/100 से इसे कट कर लिया। फर्स्ट जीरो से मैंने फर्स्ट जीरो कट कर दी, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो, 6×2 = 12, और मेरा जो इंटरेस्ट निकला वो निकला कितने का, 12,000 रुपए का। यानी इंटरेस्ट कह रहा हूं टैक्स, आपको जो टीडीएस बैठा वो 12,000 रुपए का टैक्स बैठ गया। आप उठाएं और फटाफट उस 12,000 रुपए को टीडीएस के अंदर भर दें। आपका टीडीएस कितने का आ गया, 12,000 रुपए का। दोनों चीजें आपकी पूरी हो गई हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया है, देन टीडीएस के पैसे आपने निकालनी है। लास्ट में है डिबेंचर होल्डर। जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, कितने का था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 60,000 का। हमने 60,000 रुपए को यहां रख दिया। इस 60,000 में से आप माइनस कर देंगे किसके पैसे, टैक्स के। आपका जो टीडीएस निकल के आया वो कितना निकला, 12,000 का। 12,000 मैंने इसमें से कर दिए माइनस। अब 60,000 से जब 12,000 माइनस हो जाएंगे तो मेरा अमाउंट कितनी आ गई, 308, और 5 में से एक गया, आ गया 4, 48,000। किसके पैसे, डिबेंचर होल्डर के पैसे। 48,000 डिबेंचर होल्डर में लिख देंगे आप, 48,000। इस तरह से आपकी पहली वाली एंट्री तैयार। पहली एंट्री में क्या हुआ, डिबेंचर इंटरेस्ट 60,000 रुपए का, टीडीएस इनकम टैक्स 12,000 का बैठा। 60,000 में से 12,000 टैक्स के आपके कट गए, कितने रुपए का इंटरेस्ट बैठ गया, 48,000 का। दोनों चीजें एज इट इज। दूसरी एंट्री में टीडीएस, आपका टीडीएस वहां 12,000 का आपने उठाया, यहां लिख दिया 12,000 रुपए। आपका डिबेंचर होल्डर की अमाउंट 48,000 है, आपने यहां लिख दी 48,000। इस तरह से दोनों अमाउंट है जो आप किस में जमा कर देंगे, बैंक के अकाउंट्स में। ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स में, ये डिबेंचर होल्डर के अकाउंट्स में। तो आपके हाथ से जो पैसा गया वो कितने का चला गया, पूरा 60,000 रुपए का। 60,000 की एंट्री एज इट इज आ जाएगी, किसके सामने, बैंक वाले के सामने। 60,000 की एंट्री आपकी यहां आ जाएगी। इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपके पास से कितना इंटरेस्ट गया, 60,000। तो वही 60,000 रुपए आप लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और वही अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट के अंदर। खत्म कॉम। कितना इजी क्वेश्चन है, आपने बस जनरल एंट्री याद करनी है। जनरल एंट्री याद कीजिए, वर्किंग नोट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की एंट्री के साथ वर्किंग नोट को कीजिए, और 3 नंबर आपके तैयार। जरूरी नहीं है कॉलेटर सिक्योरिटी आ जाए, जरूरी नहीं है एसेट्स वाला क्वेश्चन आए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 3-3 नंबर के। ध्यान से वीडियो देखिए, जुड़े रहिए। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन। क्या कहता एक्स लिमिटेड ने इशू करे 3,000, कितने इशू करे, 3,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। और कब कर दिए इस बार, जुलाई 2010 में। पहले वाले अप्रैल में थे, इस बार के कब हैं, जुलाई में। जुलाई में करे एट पार पर। रिडेम्पशन जो है वो किस पर है, प्रीमियम पर। तो मुझे प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं देखना, मैंने बस ये देखना कि मेरे कितने डिबेंचर हैं, परसेंटेज रेट क्या है, किस डेट में इशू हो रहे हैं। आगे मैंने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर वर पेड हाफ ईयरली। अब क्या आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली देना है, कैसे कैसे देना है, 30 सितंबर में और 31 मार्च में। अब आपकी 2 इंस्टॉलमेंट बन गई। पहली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर में पे जाएगी, और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो जाएगी 31 मार्च के अंदर। 2 बारों में जाएगा आपका। इसका मतलब हुआ कि पहली वाली जनरल एंट्री जो बनती थी वो 3 बनती थी, पहली वाली एंट्री, दूसरी वाली एंट्री और तीसरी वाली एंट्री। अब ये एंट्री डबल हो जाएंगे, जी हाँ, ऐसे कैसे ही आप दोबारा बनाएंगे 1, 2 और 3। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि तीसरी वाली एंट्री जो है ना वो ऊपर नहीं बनेगी,
वो बस नीचे नीचे बनेगी, यानी कि ऊपर केवल दो एंट्री बनेंगी, एक तो पहली एंट्री बनेगी और एक दूसरी एंट्री, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में केवल एक एंट्री बनती है सबसे लास्ट में। इन दोनों पैसों को ऐड करने के बाद लास्ट में यहां पर हम एंट्री बना देंगे, दोनों को प्लस करके। दूसरी एंट्री फिर दो बनेगी, पहली एंट्री बनेगी, फिर दूसरी एंट्री बनेगी, और तीसरी वाली एंट्री के दोनों पैसे यहां पर प्लस हो जाएंगे। इस जगह पर कंबाइंड एंट्री बन जाएगी पूरी की पूरी हमारी 2 बार की। अब ध्यान से इससे पहले देख लेते हैं कि टैक्स डिडक्शन जो है वो कितना परसेंट है मेरा, 20%। तो सारा कुछ एज इट इज है। आपके ध्यान रखेंगे 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और साल जो हो रहा कब हो रहा, 31 मार्च में खत्म, यानी कि 1 जुलाई से। और आपको जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 31 मार्च तक, जिसके अंदर 2 इंस्टॉलमेंट है। पहली है जुलाई से लेकर सितंबर तक की, और दूसरी है सितंबर से लेकर कहां तक की, मार्च तक की। 2 बार में पैसे, पहले सितंबर में पेमेंट करेंगे, फिर मार्च में पेमेंट करेंगे। तो इसे देखने से पहले सबसे पहले हम जनरल एंट्री देखते हैं। जनरल एंट्री किस तरह से बनाई जाएगी? तो जनरल एंट्री के हमारी जो एंट्री बनी, सबसे पहले तो पहली एंट्री बनी, फिर बनेगी हमारी कौन सी एंट्री, दूसरी एंट्री। ये जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 30 सितंबर में। आप बनाएंगे 30 सितंबर के अंदर पहली और दूसरी एंट्री। देन उसके बाद आपकी बनेगी 31 मार्च में। आप आ जाएंगे 31 मार्च के अंदर, और 31 मार्च के अंदर वही पहली वाली एंट्री बनाएंगे, फिर दूसरी वाली एंट्री बनाएंगे, और लास्ट में आप बनाएंगे तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में आप दोनों एंट्रियों को क्या कर देंगे, प्लस। जो आपकी पहली दूसरी बनती, उन दोनों एंट्रियों के पैसे क्या हो जाएंगे, प्लस। एंट्री एज इट इज है। पहली एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री है टीडीएस अकाउंट्स डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जस्ट वही दोनों एंट्री अब रिपीट आ गई हैं 31 मार्च में। और लास्ट वाली एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली दो एंट्रियों का इंटरेस्ट देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाएगा और किस तरह से टैक्स निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिखा क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपके जो डिबेंचर है वो 3000 डिबेंचर है। हम आ गए डिबेंचर के ऊपर, 3000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर जो था वो कितने का था, 100 रुपए का। आपने 100 की क्या कर दी इसके अंदर, मल्टीप्लाई। परसेंटेज डिबेंचर यहां देखें 12%, आपने 12 की डिवाइड कर दिया 12/100, मल्टीप्लाई टाइम। अब जो हमारा टाइम था वो स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई से। तो आप 1 जुलाई से और देखेंगे 30 सितंबर तक, क्योंकि हाफ ईयरली है। 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 30 सितंबर में पेमेंट देनी है, तो जुलाई अगस्त सितंबर महीने बैठ गए 3। इसका मतलब है ये 3 महीने का इंटरेस्ट पेड करा जाएगा, जुलाई से लेकर कहां तक का, सितंबर तक का, 3 मंथ का। मैंने आराम से कट करना स्टार्ट करा, 100 से 100 कट हो गया, 12 से मेरा 12 कट हो गया, और 3 3 9, मेरा जो इंटरेस्ट बैठा वो बैठा 9000 रुपए का। यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो कितने का है, 9000 रुपए का। मैंने 9000 रुपए उठाए और अपनी पहली वाली एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट वाली में 9000 रुपए रख दिए, 9000। अब मैं आ गया किसके लिए, टीडीएस के लिए। टीडीएस जो था मेरा कितना परसेंट था, वो 20%। तो मैंने इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी, इंटरेस्ट मेरा कितने का, 9000 का, और 9000 का कितना परसेंट है टीडीएस टैक्स, 20%। तो 20/100 कर लिया मैंने। आपने 1220 से 20 कट हो गई, 9 2 18। आपका जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकला, 1800 रुपए, 1800 रुपए का टीडीएस। 1800 रुपए का टीडीएस लिख दिया टीडीएस की एंट्री में, टीडीएस 1800 रुपए। आ जाते हैं डिबेंचर होल्डर में। डिबेंचर होल्डर, आप डिबेंचर होल्डर की अमाउंट में जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा, 9000 रुपए का। आपने 9000 रुपए नीचे रखे, और इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे किसके पैसे, टैक्स के। टैक्स कितने का है मेरा, 1800, 1800 का। जब मैं 1800 का टैक्स माइनस करूंगा तो 0 0 10 से 8 गया 2, यहां रह गए 8 8 में से बन गया 7। 7200 रुपए, यानी डिबेंचर होल्डर को जो मिलेंगे वो 7200 रुपए मिलेंगे। आ जाते हैं यहां पर आ गए 7200 रुपए। पहली एंट्री कंप्लीट। जस्ट यही एंट्री ऊपर वाली में क्या हो जाएगी, रिपीट। टीडीएस में टीडीएस की अमाउंट कितने पैसे आ गए, टीडीएस में 1800 रुपए। डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर होल्डर के अमाउंट कितने, 7200 रुपए। और दोनों का टोटल बैंक के अंदर कितने रुपए का, 9000 रुपए का। इस तरह से आपकी पहले वाला क्या हुआ, 30 सितंबर तक की पहली दूसरी दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप सितंबर से लेकर मार्च तक की एंट्री बनाएंगे, और वही दोनों एंट्री पहले की तरह इंटरेस्ट निकालेंगे। किस तरह से इंटरेस्ट निकालेंगे, देखते हैं आगे वाली दोनों एंट्रियों में। इस बार का जो इंटरेस्ट हमारा होगा वो कौन सी डेट से होगा,
30 सितंबर से, यानी 30 सितंबर से लेकर और आप कब तक का निकालेंगे? 31 मार्च, 31 मार्च तक का। आप सितंबर की तो 30 है, तो सितंबर तो हट जाएगी। सितंबर के बाद से देखेंगे 31 मार्च तक। इससे पहले देखते हैं डिबेंचर। डिबेंचर वही 3000 है, आपने 3000 डिबेंचर ले लिए। आपका एक डिबेंचर जो है कितने का? 100 रुपीज का। आपने 100 की इसमें क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी, और देखा कि मेरा परसेंटेज डिबेंचर जो है उसका रेट कितना है? 12। आपने यहां लिखा 12/100। अब आ जाता है टाइम। मेरा टाइम क्या है? तो मैं देखूंगा 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च। सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये इंटरेस्ट जो लगेगा मेरा, वो लगेगा 6 मंथ का। तो मैंने यहां कर दिया 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर ली, 12 से मेरा 12 कट हो गया, 60 मल्टीप्लाई 3 में करी, और मेरा हो गया 18,000, 18,000 रुपए का क्या हो गया? मेरा डिवेंचर का इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि अगली वाली एंट्री जो है, इस एंट्री में जो 31 मार्च वाली एंट्री है, इसका इंटरेस्ट मेरा जो हो गया वो हो गया 18,000 रुपए का। अब इस 18,000 रुपए के इंटरेस्ट पे मुझे क्या लगाना है? टीडीएस। टीडीएस का रेट क्या था हमारा? वही 20%। तो मैंने अमाउंट 18,000 रुपए की रखी इंटरेस्ट में, और टैक्स मेरा कितना हो गया? 20/100। आपने 2 जीरो से 2 जीरो कट कर ली, और 18 टू जा 36, 3,600 का आपका क्या हो गया? टीडीएस। तो 3,600 रुपए हम किस में भर देंगे? टीडीएस वाले में। मेरा टीडीएस ये रहा, और अमाउंट आगे कितने की? 3,600 रुपए की। और इसके बाद अब मैं क्या निकालूंगा? डिबेंचर होल्डर की अमाउंट। जितना भी मेरा इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट में से मैं टैक्स के पैसे को क्या कर दूंगा? इसमें से माइनस। तो मैंने इंटरेस्ट नीचे लिखा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो है 18,000 रुपए का, और टैक्स जो बैठा वो 3,600 रुपए का बैठा। मैंने माइनस करा, 0 से 0, 0, 10 से 6 गया 4, यहां रह गए मेरे पास 7, 7 में से 3 चला गया, रह गए 4 और 1 4, 14400, 14,400 रुपए डिबेंचर होल्डर के हिस्से में आए, और मैंने इस पैसे को यहां रख दिया डिबेंचर होल्डर में, 14,400 रुपए। इंटरेस्ट मेरा तैयार। ऊपर की दो एंट्रियों में जस्ट नीचे वाली एंट्री में अपोजिट, टीडीएस में टीडीएस की अमाउंट, डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर के होल्डर के अमाउंट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नीचे। मैंने अमाउंट देखी वहां से 3,600 आपकी यहां आ गई एज इट इज। 14,400 रुपीज आपने यहां रख दिए, और आपका जो इंटरेस्ट 18,000 का था, आपने 18,000 रुपए किसमें कर दिए? बैंक। बैंक में से 18,000 रुपए चले गए। हम कंपनियों के अकाउंट्स बना रहे हैं, कंपनी के पास से टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो गए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसने डिबेंचर होल्डर को दे दिया। अब बैंक के पास कितने पैसे उसके गए? 18,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी कितने पैसे जमा करेगी? एक तो पहला वाला इंटरेस्ट, जो उसका पहला वाला इंटरेस्ट का, इस पैसे को जमा करेगी, और दूसरा दूसरा वाला इंटरेस्ट इस वाले इंटरेस्ट को। यानी कि पहला वाला इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया? 9,000 रुपए का, और दूसरा इंटरेस्ट हमारा जो हो गया वो कितना का हो गया? 18,000 रुपए का। तो 18,000 और 9,000 दोनों इंटरेस्टों को प्लस कर लेंगे प्रॉफिट लॉस में। 9,000 प्लस 18,000, यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे दिखाएंगे? 27,000, 27,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस की केवल एक एंट्री बनती है, बार बार नहीं बनाते, सबसे लास्ट में। और सबसे लास्ट में दोनों इंटरेस्टों को यहां क्या कर लेते हैं? प्लस। तो अगर वो आपसे हाफ ईयरली का है तो आप 2 बार एंट्री बना लेंगे, अगर आपसे वो ईयरली का तो आप एक एंट्री बना लेंगे, बस, और बाकी कुछ नहीं है। टाइम का ध्यान रखेंगे, एंट्री अपनी जगह वही है, वर्किंग नोट्स अपनी जगह वही है। आप देखो, वर्किंग नोट्स कॉपी पे उतार लो, एज इट इज चल रहा है। जनरल एंट्री आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, वही एंट्री बार 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 चल रही है। तो ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप किस तरह से करेंगे। जेड लिमिटेड ने इशू करे 4,000, इस बार डिबेंचर कितने हैं? 4,000, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 9% डिबेंचर, और 500 रुपए का एक, इस बार एक है 500 का, आप ध्यान रखेंगे 500 रुपए का एक है। डिबेंचर जो है कितने हैं? 4,000, परसेंटेज रेट कितना है? 9। क्या कहता है? इशू करे 1 अप्रैल 2010 में। आपको ध्यान रखना, आपकी डेट जो है क्या है? वो 1 अप्रैल 2010। प्रीमियम वगैरह को हम नहीं देखते, छोड़ देते हैं। कहता दीज डिबेंचर वर पेड ईयरली, और पेमेंट जो करनी है वो कब करनी है? 31 मार्च। आपको ध्यान रखना है टाइम आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक का, इन दोनों का टाइम देखेंगे आप। यहां से लेकर यहां तक का कितना टाइम बैठता है? टाइम कितने महीने हो गए? 12 मंथ, पूरे 12 महीने। 31 मार्च में इनकम टैक्स, आपका टैक्स डिडक्शन जो है वो कितना है?
10%। आप इस वाली कुछ चीज को देखेंगे तो आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? डिबेंचर 4000, मेरे पास डिबेंचर हैं। कितने डिबेंचर हैं मेरे? 4000 ईच। एक कितने का है? 500 रुपए का। परसेंटेज रेट क्या है मेरा? 9। टाइम कितने महीने का? 12 महीने का, 12 मंथ का। तो उठाइए कॉपी किताब, लग जाइए क्वेश्चन करने पर। सारी एंट्री पहले एक साथ लिख दीजिए, एक बारी 3 एंट्री है। उसके बाद फिर वर्किंग नोट का पेज निकालिए और देखिए डिबेंचर में किस तरह से हम करेंगे मल्टीप्लाई, किस तरह से इंटरेस्ट निकाला जाएगा, किस तरह से टैक्स निकाला जाएगा। और लास्ट में आप लिखेंगे टीडीएस टैक्स कितना परसेंट है? 10% टीडीएस। लास्ट में आप देखेंगे फिर टैक्स कितना परसेंट है, और टैक्स के साथ क्वेश्चन कीजिए और कमेंट्स कीजिए क्या आ रहा है आंसर। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।